बात करेंगे कॉमेडी के नाम पर कटाक्ष और उसके बाद मचे बवाल पर। कॉमेडियन कुणाल कामरा के एकनाथ शिंदे पर किए कटाक्ष को लेकर बवाल मचा हुआ है। जिस स्टूडियो में जो वहां शूट हुआ, पहले वहां शिवसेना ने तोड़फोड़ की, फिर बीएमसी उस स्टूडियो पर हथौड़ा चलाने के लिए पहुंच गई। अब कुणाल कामरा पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि कॉमेडी के नाम पर कितना कटाक्ष जायज है, और अगर जायज है तो क्या कॉमेडी में गाली भी जायज है? ये रिपोर्ट देखिए। मेरी नजर से तुम देखो, गद्दार नजर वो आए। क्या कॉमेडी की कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है? क्या अभिव्यक्ति की आजादी में कोई कुछ भी कह सकता है? ये तमाम सवाल कॉमेडियन कुणाल कामरा के उस कटाक्ष को लेकर खड़े हो गए हैं जो उन्होंने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को लेकर किए। पहले वो बयान सुनिए जिस पर कोहराम मचा है। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। एक झलक दिखलाए, कभी वो हाटी में छुप जाए। मेरी नजर से तुम देखो, गद्दार नजर वो आए। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय। मंत्री नहीं वो दल बदलू है, और कहा क्या जाए। कुणाल कामरा अपनी कटाक्ष भरी कॉमेडी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस बार कॉमेडी की आड़ में जिस तरह कुणाल ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को टारगेट किया, वो शिवसेना को जरा भी रास नहीं आया। क्योंकि जैसे ही कुणाल कामरा के वीडियो पर बवाल मचा, शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने आयोजन स्थल पर तोड़फोड़ शुरू कर दी, जिसकी तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हालांकि तोड़फोड़ करने वाले 1 दर्जन शिव सैनिकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन शिवसेना के कार्यकर्ताओं का गुस्सा शांत नहीं हुआ। वो पुलिस स्टेशन के बाहर भी नारेबाजी करते नजर आए। कुणाल कामरा ने जिस स्टूडियो में कॉमेडी शो शूट किया था, जिसको लेकर विवाद किया, उसके बाद खार पुलिस स्टेशन ने एक्शन लिया और एक्शन लेते हुए शिव सैनिकों को गिरफ्तार किया है। लगभग 40 शिव सैनिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया था। इसमें से 11 शिवसेना के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। वहीं शिवसेना की तोड़फोड़ के बाद खार इलाके के यूनिकॉन्टिनेंटल होटल और स्टूडियो को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया। द्वारा महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लेकर की गई विवादित और आपत्तिजनक टिप्पणी शिवसैनिकों को नागवार गुजरी, जिसके बाद शिवसैनिकों ने उस स्टूडियो को निशाना बनाया जहां पर कुणाल कामरा ने ये कॉमेडी शो शूट किया था। मामला मुंबई के खार इलाके का है। मुंबई के खार इलाके में ये द यूनिकॉन्टिनेंटल मुंबई ये स्टूडियो और होटल है। यहाँ पर होटल भी है, कैफ़े भी है, साथ ही साथ स्टूडियो भी है जहाँ पर कॉमेडी शो शूट किए जाते हैं। इसी जगह पर कुणाल कामरा ने एक शो शूट किया था। इस शो में उन्होंने एकनाथ शिंदे पर को निशाना बनाया, एकनाथ शिंदे पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। शिवसेना के बाद बीएमसी भी एक्शन में आ गई और हथौड़ा चलाने स्टूडियो पहुंच गई। और जहां पर कल बीती रात शिवसैनिकों ने तोड़फोड़ हंगामा किया और कालिक पोती और ये जो हैबिटेट लिखा हुआ था उसे काले रंग से पोत दिया है। अब वहां पर मुंबई महानगर पालिका एच वेस्ट जो वार्ड है उसकी टीम पहुंची हुई है। उसके वार्ड ऑफिसर विनायक विस्फुटे पहुंचे हुए हैं, उनके साथ उनके सहकर्मी पहुंचे हुए हैं। और आपको बता दें कि अंदर पेपर वर्क चल रहा है, यानी कि जो लेआउट प्लान दिया गया था, जिसकी इजाज़त दी गई थी, क्या उसके अनुसार स्टूडियो का काम हुआ है या फिर अतिरिक्त निर्माण किया गया है, अवैध निर्माण किया गया है, इसका पेपर वर्क किया जा रहा है। और पेपर वर्क के बाद इस पर संभावित तौर पर हथौड़ा चल सकता है। बता दें कि इसी स्टूडियो में विवादित शो इंडियाज गॉट लेटेंट भी शूट हुआ था। लेकिन सवाल बड़ा है कि आखिर इतने विवादित शो इस स्टूडियो में ही क्यों शूट होते हैं? सवाल इस बात का भी है, क्या शूट होते वक्त स्टूडियो को इस बात का अंदाजा नहीं था कि जो कुणाल कामरा कटाक्ष कर रहे हैं उस पर बवाल मच सकता है? क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब कुणाल ने ऐसा किया हो। वो पहले ही कई बार कॉमेडी के नाम पर विवादित जोक मारते रहे हैं। 24 मार्च 2024 को कुणाल कामरा ने सलमान खान पर काले हिरण को लेकर जोक मारा था। 6 अक्टूबर 2024 को कुणाल ने ओला के मालिक भाविश अग्रवाल पर कटाक्ष किया था। 4 नवंबर 2020 को
कुणाल ने सीजेआई शरद बोबड़े को मिडिल फिंगर दिखाने वाला ट्वीट किया। लेकिन इस बार कुणाल कामरा के कटाक्ष ने कोहराम मचा दिया। सियासत उबाल मार रही है। बहुत ही घटिया पैरोडी बनाकर व्यंग के नाम पर वह कुछ नहीं, उबाठा जैसी पार्टी के एजेंडा को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम। एकनाथराव शिंदे जी को कुणाल कामरा ने गद्दार कहा। गद्दार कोई तंज नहीं है, कोई मजाक नहीं है, कोई चुटकुला नहीं है। यह एक सीरियस एलिगेशन है, एक आरोप है, और कोई भी आरोप मजाक नहीं हो सकता। सिर्फ शिंदे गुट ही नहीं, बीजेपी ने भी कुणाल कामरा के भद्दे कटाक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और एनसीपी भी इसको लेकर मुखर दिखाई दे रही है। ज्या प्रकारे राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि विद्यमान उपमुख्यमंत्री माननीय एकनाथराव शिंदेजी यांना टार्गेट करत अतिशय खालच्या दर्जाची कॉमेडी करण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला। तुम्ही बघितलेलं आहे। खरं तर कायदा, संविधान, नियम याच्या बाहेर कुणीच त्या ठिकाणी जाऊ नये। तुम्हाला प्रत्येकाला, तुम्हाला, मला, सगळ्या आजूबाजूच्या जनतेला जेवढा अधिकार दिलेला आहे संविधानाने, त्या अधिकाराचा वापर। लेकिन कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार गुट खुलकर कुणाल का समर्थन कर रहे हैं। कुणाल कामरा ने मुझे नहीं लगता कुछ गलत कहा है। गद्दारों को गद्दार करना ये किसी पर हमला करने की बात नहीं है। जो गद्दार है वो गद्दार है। व्यवस्था नहीं रही है, वही उसी के परिणाम है। और महाराष्ट्र से लोग भयभीत होकर महाराष्ट्र छोड़ के जा रहे हैं। महाराष्ट्र के उद्योग खत्म होते जा रहे हैं। पे एक व्यक्ति बोलता है तो इसलिए आपके कार्यकर्ता अग्रेसिव होते, मतलब आगे से ऊपर से कहा पे आदेश आगे तोड़फोड़ की। कहना है कि किसी ने भी अगर धक्का बुक्की करो, तोड़ा फोड़ी की होगी, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये सरकार है, वहाँ पे कार्यकर्ताओं के ऊपर कुछ नहीं करेगी। इसके अलावा व्यंग्यकार कवियों का धड़ा भी कुणाल कामरा का समर्थन करता दिखाई दे रहा है। समय आ गया है जब हमारे देश से व्यंग्य की जो एक बड़ी धारा है उसको समाप्त कर दिया जाए। हम लोग बड़े से बड़े राजनेताओं के सामने बैठा करके टीवी चैनल पर इतने बड़े बड़े व्यंग्य करते हैं कि अब तो डर लगने लगा है कि पता नहीं किनके समर्थकों का कब दिमाग खराब हो जाए और हमारा अस्तित्व खतरे में आ जाए। कुल जमा बात यह है कि सबकी अपनी अपनी दलील है, लेकिन साथ ही साथ कई सवाल भी हैं। क्या इस तरह की कॉमेडी को हिडन एजेंडा के तहत परोसा जाता है? और उससे भी बड़ा सवाल ये कि क्या कॉमेडी के नाम पर भद्दी भद्दी गाली देना और उसे कॉमेडी बताना कहां तक ठीक है? क्योंकि कुणाल कामरा के जिस वीडियो को लेकर शिवसेना का गुस्सा 7वें आसमान पर है, उस वीडियो में कई गंदी गंदी गालियां दी गई हैं, जिसे नेशनल टीवी चैनल पर सुनाया तक नहीं जाता।